नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस न्यूज। सुशांत सिंह मामले में मुजफ्फरपुर शहर से एक नया मामला सामने आ रहा है, जिसमें पताही के निवासी कुंदन कुमार का कहना है कि रिया चक्रवर्ती पर सबसे पहला केस उन्होंने किया था, लेकिन क्षेत्राधिकार के आधार पर उनके परिवार को खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर कुंदन कुमार के वकील फिर से मुजफ्फरपुर के कोर्ट में रिवीजन फाइल करने वाले थे। लेकिन इसी बीच रिया चक्रवर्ती के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में बिहार पुलिस के द्वारा बिहार में दर्ज प्राथमिकी को महाराष्ट्र ट्रांसफर करने की पिटीशन फाइल की गई, जिसकी सुनवाई 5 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। चूंकि सर्वप्रथम रिया चक्रवर्ती को आरोपी बताते हुए मुकदमा कुंदन कुमार के द्वारा किया गया था, इसलिए उनके वकील का कहना है कि ट्रांसफर के मामले में वह एक महत्वपूर्ण पक्षकार हो जाते हैं। इसलिए 5 तारीख को जो सुनवाई ट्रांसफर को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में होनी है, उसमें कुंदन कुमार को भी एक आवश्यक पक्षकार के रूप में सुना जाए, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने एक आवेदन भी दिया है। आपको बता दें, पताही निवासी कुंदन कुमार एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो कि शुरू से ही रिया चक्रवर्ती को विषकन्या बता रहे हैं। क्या किया गया था आपके द्वारा और क्या चाहते हैं आप? देखिए, हमने मुजफ्फरपुर न्यायालय में केस दर्ज कराया था माननीय अधिवक्ता महोदय के द्वारा। बाकी सारा कानूनन विषय इन्होंने अभी बतलाया है। यहाँ से केस को क्षेत्राधिकार का दायरा देकर के खारिज किया गया था। तत्पश्चात हमें माननीय न्यायालय में पूरा विश्वास है। हमने सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन पिटीशन दायर किया है अपना पक्ष रखने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायालय के द्वारा हमें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि रिया चक्रवर्ती ने विषकन्या का काम किया है। उसने अपने प्रेम रूपी माया जाल का प्रयोग करके सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक निष्ठावान, एक कर्तव्यनिष्ठ इंसान, भोले वाले इंसान को मौत के कगार पर पहुंचा दिया। उसने सुशांत सिंह राजपूत का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शोषण किया है, जो कि एक हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्य है। रिया चक्रवर्ती का अनुसरण आज के हिंदुस्तान के युवा युवतियाँ कर सकती है, ये सोचने का विषय है। इसलिए माननीय न्यायालय को रिया चक्रवर्ती पे कार्रवाई करनी भी चाहिए। ये मेरा सुझाव नहीं है, ये मेरी इच्छा है, और मैं किसी भी हद तक जाऊंगा रिया चक्रवर्ती को सजा दिलाने के लिए। मुझे माननीय न्यायालय पर भी पूर्ण विश्वास है, और महाराष्ट्र पुलिस जो कुकर्म कर रही है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर न्यायालय में इस आरोप के साथ कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा उनको उकसाया गया आत्महत्या करने के, इसी इशू को लेकर के हम लोग कंप्लेंट फाइल की थी लर्निंग सीजीएम मुजफ्फरपुर के यहाँ। उनके द्वारा मामले की सुनवाई की गई और क्षेत्राधिकार के आधार पर मुकदमा को खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि ये घटना चूँकि मुंबई में घटी हुई है, हम लोगों के यहाँ क्षेत्राधिकार नहीं बनता है, और इसके आधार पर मामले को खारिज कर दिया गया, जिसको लेकर के हम लोग रिवीजन फाइल करने वाले थे लर्नेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज मुजफ्फरपुर के न्यायालय में। इसी बीच ये सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के द्वारा जो बिहार पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर के, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है। और ट्रांसफ़र पिटीशन मुकदमा संख्या 225/2020 है, जिसकी सुनवाई 5 अगस्त को होनी है। तो चूँकि इस मामले को सर्वप्रथम रिया चक्रवर्ती को आरोपी करते हुए ये मुकदमा पताही ग्राम के निवासी हैं श्री कुंदन कुमार, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा कंप्लेंट फाइल किया गया है। लिहाजन इनका इस ट्रांसफ़र के मामले में सुना जाना बहुत आवश्यक हो जाता है, और ये कुंदन कुमार जी एक आवश्यक पक्षकार हो जाते हैं। तो लिहाजन कुंदन कुमार जी के द्वारा भी इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त को होनी है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उसमें इनके द्वारा एक आवेदन फाइल किया गया है, यह कहते हुए कि मामले की सुनवाई के दौरान मुझे भी आवश्यक पक्षकार बना करके सुना जाए, जिस उद्देश्य को लेकर के पिटीशन फाइल हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुंदन कुमार जी को सुनवाई में भाग लेने का, अपना पक्ष रखने का, अपने अधिवक्ता के माध्यम से या स्वयं ये अधिकार दिया जा सकता है, और दिया जाना चाहिए। कानून की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। इसी मामले को लेकर के ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया गया है। हम उम्मीद करते हैं कल सुनवाई होनी चाहिए, इनको पक्षकार बनाया जाए। ऐसे ही न्यूज़ को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें डीएस न्यूज़ को और बेल आइकन दबाना न भूलें।